काजू नंबर 8 एनिमी, जिसमें अलग अलग टाइप्स के काजूज होते हैं और उन्हें कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है उनके फोर्टिट्यूड लेवल पर। तो सबसे पहली कैटेगरी आती है योजुकी, जिसमें सबसे छोटे काजू होते हैं जिनका फोर्टिट्यूड लेवल अप्रोक्स 6 के आसपास होता है विद सम एक्सेप्शंस। एंड उनके बाद आते हैं होंजू, ये काफी बड़े होते हैं और काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये योजुकी लीडर होते हैं। इनका फोर्टिट्यूड लेवल 6 के अबव होता है। एंड एक होंजू को डिफीट करने के लिए डिफेंस फोर्स की पूरी टीम चाहिए होती है, बट ये तो कुछ भी नहीं, क्योंकि एक ऐसी भी स्पेशल कैटेगरी है जिसमें सिर्फ कुछ गिने चुने ही काजूस को रखा जाता है जिनका फोर्टिट्यूड लेवल 8 से भी ज्यादा होता है और इन स्पेशल कैटेगरी के काजूस को डाई काजू कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट डाई काजूस एंड हम इन सभी काजूस की रैंकिंग भी करेंगे। एंड इस सीरीज का मेन कैरेक्टर काफका हिबिनो जो कि एक डाई काजू है, तो इसी वजह से हम ये भी देखेंगे काफका इस रैंकिंग में कितने नंबर पर आता है। सो लेट्स बिगिन। तो हमने नंबर 10 पर रखा है काजू नंबर 1 को, जिसे फ्यूचर साइड काजू भी कहा जाता है। एंड एक काफी पावरफुल डाई काजू था जिसके अटैक से बचना इम्पॉसिबल था, क्योंकि इसके रेटिना इसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स के वीक स्पॉट्स को देखने में हेल्प करते थे और वहां पर वो अटैक करके उनको पूरी तरह से खत्म कर देता था। और काजू नंबर 1 की बॉडी से पहला वेपन बनाया गया था जिसको फर्स्ट डिवीजन के कैप्टन नारुमी यूज करते हैं। एंड अगर आपको नहीं पता काजू की बॉडी से वेपन कैसे बनाया जाता है तो मैं आपको बता दूं, तो बेसिकली जब काजू को डिफीट कर देते हैं तो उनको न्यूट्रलाइज करके उनको मार के उनके बॉडी से एक वेपन बनाया जाता है जिसको डिफेंस फोर्स वाले मेंबर्स यूज करते हैं। एंड इस वेपन के अंदर काजू की सारी पावर्स होती है और जब यूजर इसको यूज करता है तो उसके अंदर भी सारी पावर्स आ जाती है जो उस काजू के पास थी। और अपनी इन्हीं सारी पावर्स की वजह से नारुमी काजू नंबर 11 के अगेंस्ट फाइट कर पाए थे। तो नंबर 9 पर आता है काजू नंबर 10। ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसने 3rd डिवीजन के वाइस कैप्टन यानी कि सोशिरो के अगेंस्ट फाइट कर रखी है और इस फाइट में सोशिरो के काफी अटैक्स को डॉज कर पा रहा था। एंड ये खुद को रीजनरेट कर सकता है। इवन इसके पास सेफ शिफ्टिंग की पावर है और इतना ही नहीं, वो अपने आसपास के बाकी काजूस को भी कंट्रोल कर सकता है। पर इतना पावरफुल होने के बाद भी उसको खत्म करके उससे एक वेपन बनाया गया था जिसको वाइस कैप्टन सोशिरो यूज करते हैं और काजू नंबर 10 का फोर्टिट्यूड लेवल 8.3 मेजर किया गया था जो कि बाद में जाके 9 हो गया था। एंड इवन जब काजू नंबर 10 मर गया था तब भी उसके हेड का फोर्टिट्यूड लेवल 5.7 था, मतलब वो मरने के बाद भी एनर्जी जनरेट कर पा रहा था। सो नंबर 8 पर आता है काजू नंबर 11। इसके पास सुपर स्ट्रेंथ है, सेफ शिफ्टिंग की पावर है एंड इवन ये वाटर को कंट्रोल कर सकता है और इसी वाटर कंट्रोल करने की एबिलिटी की वजह से नारुमी को उसके अगेंस्ट अपने वेपन की पावर यूज करने में काफी दिक्कत हो रही थी। और इस फाइट में काजू नंबर 11 नारुमी के ऊपर काफी ज्यादा अटैक्स कर रहा था, बट नारुमी जब अपने वेपन नंबर 1 की पावर को पूरी तरह मैक्स करता है एंड इसको यूज करता है तो वो काजू नंबर 11 को मार देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि काजू नंबर 11 वीक था, बल्कि उसका फोर्टिट्यूड लेवल 9 था जो कि बहुत ज्यादा होता है। सो बात करते हैं अगले काजू की। तो नंबर 7 पर आता है काजू नंबर 14। ये हमें ताचिकावा सिटी में देखने को मिला था। एंड काजू नंबर 14 खुद को बहुत ही ज्यादा फास्ट एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर सकता है और अपनी माउथ से एक बहुत ही बड़ी एनर्जी बीम फायर कर सकता है जो कि ऑलमोस्ट एक सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इवन वो अपने आसपास एक फोर्स स्पीड भी बना सकता है जो कि काफी ज्यादा ड्यूरेबल होती है और वो मिसाइल जैसे पावरफुल अटैक्स को भी सर्वाइव कर सकता है। लेकिन डिफेंस फोर्स ने काजू नंबर 14 को भी डिफीट कर दिया था एंड इसका फोर्टिट्यूड लेवल 9 था। तो नंबर 6 पर आता है काजू नंबर 12। ये काजू नंबर 10 का फाइनल वर्जन है एंड ये दिखने में भी लगभग काजू नंबर 10 की तरह ही दिखता है, बट ये एक्सट्रीमली पावरफुल डाई काजू है जिसका फोर्टिट्यूड लेवल 9 है। और काजू नंबर 12 को स्पेशली सोशिरो को डिफीट करने के लिए ही बनाया गया है। ये काजू नंबर 10 के कंपेयर में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि उसकी स्पीड, स्ट्रेंथ एंड सेफ शिफ्टिंग में भी आगे है। और काजू नंबर 12 अपने हाथों को ब्लेड में बदल सकता है और उसको अपनी बॉडी से डिटेच भी कर सकता है। और काजू नंबर 12 एंड सोशिरो इन दोनों की बैटल बहुत ही टक्कर की थी, क्योंकि सोशिरो भी अपनी फुल पावर का यूज कर रहा था। उसके सूट पर जो टेल थी वो भी इस बैटल में टूट गई थी, बट एंड में सोशिरो ने काजू नंबर 12 को डिफीट कर दिया। पर तब भी उसको काजू नंबर 12 को डिफीट करने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ा था। तो इसके बाद नंबर 5 पर आती है काजू नंबर 15। ये एक फीमेल लुकिंग ह्यूमनॉइड काजू है जो कि सिर्फ इसको किकोरो को डिफीट करने के लिए बनाया गया था एंड ये सेम टू सेम किकोरो की तरह दिखती है। और काजू नंबर 15 इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो मल्टीपल डिफेंस फोर्स को एक साथ खत्म कर सकती है। वो अपने सिर्फ एक पंच से बिल्डिंग्स को तोड़ सकती है और उसके पास सेफ शिफ्टिंग की पावर है। वो खुद को रीजनरेट कर सकती है, अपने माउथ से अटैक कर सकती है एंड इवन वो माइंड मैनिपुलेशन कर सकती है और उसका फोर्टिट्यूड लेवल 9 बताया गया है। और इतना ही नहीं, काजू नंबर 15 काफी ज्यादा फास्ट भी है, मतलब उसको किकोरो को डिफीट करने के लिए बनाया है तो उसको फास्ट होना पड़ेगा। तो नंबर 4 पर हमने रखा है काजू नंबर 13 को। ये काजू भी बहुत ज्यादा पावरफुल है और काजू नंबर 13 फर्स्ट डिवीजन फोर्स को इजीली टक्कर दे रहा था। इवन उसने टीम लीडर ताचिवाना को ऑलमोस्ट मार ही दिया था एंड इसका फोर्टिट्यूड लेवल पहले 9 था, लेकिन एक फाइट के दौरान पावर ऑफ करने से काजू नंबर 13 का फोर्टिट्यूड लेवल 9.2 हो गया था और इसके पास इमेंस स्पीड एंड स्ट्रेंथ है
बट इतना ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी काजू नंबर 13 मारा जाता है क्योंकि वो काजू नंबर 8 के अगेंस्ट फाइट करता है और काफका उसको एक ही पंच में खत्म कर देता है। सो फाइनली अभी देखते हैं टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट काजूज। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो नंबर 3 पर है काजू नंबर 9। ये काजू किसी के साथ भी मर्ज हो सकता है, या फिर वो ह्यूमन हो या फिर कोई काजू हो और उसके साथ मर्ज होकर उसकी सारी पावर्स यूज कर सकता है। काजू नंबर 9 खुद को अपनी स्केलेटन से भी रीजनरेट कर सकता है एंड उसकी हीलिंग पावर्स भी काफी ज्यादा फास्ट है और ये मरे हुए काजू की बॉडी पर कंट्रोल कर सकता है। काजू नंबर 9 हाइपरसोनिक की स्पीड से मूव कर सकता है। वो इतना ज्यादा ड्यूरेबल है कि उसने काजू नंबर 8 के काफी सारे पंचेस को सर्वाइव कर लिया था और तब भी वो काजू नंबर 8 के अगेंस्ट बैटल लड़ रहा था। और काजू नंबर 9 काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और इसी इंटेलिजेंस की वजह से ईसाओ शिनोमिया ने उसे मेजर थ्रेट बताया था। एंड काजू नंबर 9 की एक और स्पेशल एबिलिटी है, वो काजूस को क्रिएट कर सकता है क्योंकि काजू नंबर 9 के बाद जितने भी डाई काजूस आए हैं उन सभी को इसने बनाया है। सो नंबर 2 पर है काजू नंबर 6 जिसको किंग ऑफ काजूस के नाम से भी जाना जाता है। और काजू नंबर 6 इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने 200 डिफेंस फोर्स मेंबर्स एंड 3 कैप्टन्स को मार दिया था और इन मरे हुए कैप्टन्स में किकोरुकिमा, हिकारी शिनोमिया भी थी। और जब 10 सालों बाद काजू नंबर 6 को डिफीट किया गया तो उसको न्यूट्रलाइज करके उसे एक वेपन बनाया गया एंड वो वेपन इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसकी पावर्स को कोई भी वेपन मैच नहीं कर पा रहा था और इस वेपन को डिफेंस फोर्स में सबसे ज्यादा डेंजर वेपन बताया जा रहा था और अभी तक इस वेपन को यूज करने के लिए कोई भी कैपेबल नहीं था, जिस वजह से इस वेपन को स्टोर करके रखा गया। बट अभी इस सूट को रेनो यूज कर रहा है एंड वो इस सूट का सिर्फ 43% यूज कर पाया है। ये सूट रेनो को अलाउ करता है आइस एनर्जी अटैक्स को करने में, या अपने टच भर से ही अपने ओपोनेंट्स को फ्रीज कर सकता है। एंड रेनो अभी अपनी इसी पावर से काफी बड़े बड़े आइस स्टॉर्म्स भी क्रिएट कर सकता है। और काजू नंबर 6 का फोर्टिट्यूड लेवल 9.6 था जो कि सेकंड सबसे ज्यादा मेजर किया गया नंबर था। सो नंबर 1 पर है काजू नंबर 8 यानी कि काफका। तो काजू नंबर 8 स्ट्रॉन्गेस्ट काजू है विथ फोर्टिट्यूड लेवल 9.8 और ये अभी तक का सबसे ज्यादा मेजर किया गया नंबर है। और इसकी स्टोरी में हमें सब कुछ दिखाया गया है, कैसे एक छोटा फ्लाइंग काजू आया जिसने काफका को अपना होस्ट बना लिया एंड फिर काफका ट्रांसफॉर्म हो गया एक ह्यूमनॉइड काजू में। और काजू नंबर 8 इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो अपने सिर्फ एक ही पंच से काजू नंबर 9 के सर को उसकी बॉडी से अलग कर पाया था। वाइस कैप्टन के स्वॉर्ड को अपने सिर्फ दांतों से तोड़ दिया था, एक ही पंच में योजू को खत्म कर दिया था। अपने माउथ से एनर्जी बीम फायर कर सकता है एंड सेफ शिफ्टिंग कर सकता है, दूसरे काजूस को डिटेक्ट कर सकता है। और अभी काफका इसमें ट्रांसफॉर्म होने के बाद खुद को रीजनरेट भी कर सकता है, अपने किसी भी बॉडी पार्ट को अपने हिसाब से यूज कर सकता है। एंड काजू नंबर 9 के अगेंस्ट बैटल में काजू नंबर 9 के हाइपरसोनिक अटैक्स को इजीली डॉज कर पा रहा था, जिससे हमें उसकी स्पीड के बारे में पता चलता है। एंड इवन उसकी पावर का फुल पोटेंशियल भी नहीं है, मतलब कि हमें काजू नंबर 8 की बहुत सारी पावर एंड एबिलिटीज फ्यूचर में देखने को मिलने वाली है। सो यस, ये थे टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट डाई काजूज जो हमें सीरीज एंड मांगा में देखने को मिले थे। एंड ये पूरी रैंकिंग मेरे पर्सनल ओपिनियन पर बेस्ड थी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेल डे एंड टेक केयर।